नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आ गया हूँ मैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। शुरू कर रहे हैं अपनी आगे की क्लास जो कि संबंधित होगी उत्तराखंड की हमारी 10 मिनट शो सीरीज़ में। आज की इस चौथी क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पृथक उत्तरांचल राज्य की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें वो कथन चुनना है जो कि सही नहीं है। देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है, उत्तराखंड युवा परिषद ने 1978 को संसद घेराव की कोशिश की तथा गिरफ्तारी दी, जो कि सत्य है। ठीक है ना। तो उत्तराखंड जो युवा परिषद है इसने जो है 1978 में संसद घेराव का प्रयास करा था। बात करें उत्तराखंड युवा परिषद की तो इसकी स्थापना 1976 में इसकी स्थापना होती है और 2 साल बाद जो है संसद की ओर ये रवाना होते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, 1979 को जनता पार्टी के सांसद त्रिपन सिंह नेगी ने उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना करी, जो कि एक सही कथन है। ठीक है ना। 1979 में ही त्रिपन सिंह रावत जी जो हैं उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना करते हैं। तीसरा कथन है हमारे पास, पर्वतीय राज्य परिषद के प्रथम महासचिव नारायण दत्त सुंदरियाल थे, जो कि कथन सही है। पर्वतीय राज्य परिषद के बारे में आपको जानकारी दूं, इसकी स्थापना 1967 में होती है, जिसके पहले अध्यक्ष होते हैं दया कृष्ण पांडे। ठीक है ना। दया कृष्ण पांडे इसके पहले अध्यक्ष होते हैं, जबकि इसके पहले महासचिव हैं नारायण दत्त सुंदरियाल। ये कथन भी हमारा सही है, सॉरी ऑप्शन सही है। अब ऑप्शन डी, 1998 में शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया जाता है, जो कि गलत है। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर तो ये राइट हो जाएगा, पर ये ऑप्शन गलत है। जबकि शोभन सिंह जीना ने उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना जो करी थी वो करी थी 1988 में। 1988 में उन्होंने ये इसकी स्थापना करी थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बाकी अन्य कथन ऑप्शन जो कि सही है आपकी जानकारी जो बढ़ाएंगे। दूसरा प्रश्न, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या विकल्प सही नहीं है। इसमें भी हमें जो सही नहीं है उसको हमें थोड़ा देखना है। पहला ऑप्शन देखें, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन करा। सही बात है। ठीक है ना। पीसी जोशी जी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब करा था? ये 1970 में करा था। थोड़ा आप बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। 1970 में किया था। दूसरा कथन क्या है, 1972 में उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने वोट क्लब पर धरना दिया था, जो कि बात एकदम सही है। ठीक है ना। वोट क्लब पर धरना दिया था कब? 1972 में। तीसरा ऑप्शन, 1970 में रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था। देखिए पिछला क्वेश्चन हमने देखा इसी से संबंधित था, तो आपको पता चली होगी बात कि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? ये 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में। यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अन्य ऑप्शन को देखें, चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी ने बद्रीनाथ में से वोट क्लब तक यात्रा निकाली थी। यह कथन जो है सही है। ये ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसकी स्थापना जो हो रही है पर्वतीय राज्य परिषद की 1967 में हो रही है। कहां होती है? रामनगर नैनीताल में होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कब टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी से साथ संयुक्त कर दिया गया था? यानी कि टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ जोड़ा गया था। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1937, 1937।
1937 में ही टिहरी रियासत को जो है पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ जोड़ा गया था। टिहरी रियासत के बारे में आपको बताऊं तो एक हमारे उत्तराखंड के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रखता है पवार वंश। पवार वंश के राजा सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत की शुरुआत करी थी। इन्होंने जो है टिहरी को अपनी राजधानी बनाया। 28 दिसंबर 1815 को इन्होंने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है ना। अंग्रेजों के माध्यम से ही सुदर्शन शाह को टिहरी रियासत मिली, ठीक है। शेष पार्ट अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह को दिया, बाकी पार्ट उन्होंने अपने पास रखा, जहां पर वो कुमाऊं को नियुक्त करते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आजकल काफी पूछ रहा है। उत्तराखंड में प्राचीन काल के अधिकारियों तथा उनके कार्य विभाग के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, हमें मिलाना है और चारों में से ऑप्शन को छांटना है, ठीक है ना। सबसे पहला आ रहा है भृत्य। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भृत्य को हमारे पुराने सोर्स से, पुराने स्रोत से पता चलता है कि जो भृत्य है उसका अर्थ होता है सेवक, यानी कि भृत्य का अर्थ हो जाएगा सेवक, ठीक। उसके बाद आता है प्रतिहार। उसके बाद आता है, क्या आता है, प्रतिहार। प्रतिहार का अर्थ होता है, क्या होता है, द्वार रक्षक। प्रतिहार का मतलब क्या होता है, द्वार रक्षक। फिर उसके बाद ऑप्शन है सी, गोप्त। गोप्त का अर्थ होता है रक्षक, ठीक है ना। और कुलचारिक, इंपॉर्टेंट शब्द है कुलचारिक। कुलचारिक होता है तहसीलदार। कौन होता है, कुलचारिक होता है तहसील। थोड़ी जानकारी आपके लिए बताऊं कि कुलचारिक का अर्थ होता है तहसीलदार, जबकि तालुका का अर्थ होता है तहसील। तालुका का अर्थ होता है तहसील। इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, तहसील, ठीक है। तालुका का अर्थ होता है तहसील और जबकि कुलचारिक का अर्थ होता है तहसीलदार। तो आप देखेंगे कि ए का 4, बी का 3, ए का 3, बी का 4। सबसे पहले आप ए का 3, बी का 4 देख लें। ए का 3, बी का 4, सी का 1, यानी सी का 1 और डी का 2, यानी कि डी का 2, यानी कि ऑप्शन जो डी है हमारा, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। भृत्य सेवक, प्रतिहार द्वार रक्षक, गोप्त रक्षक और कुलचारिक हो जाएगा हमारा तहसीलदार, ठीक है ना, यानी कि डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय भ्रम कहा गया है, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन काफी बन रहे हैं आजकल। मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय भ्रम कहा गया है। पहला ऑप्शन है ज्ञानचंद, दूसरा ऑप्शन है भारतीचंद, तीसरा ऑप्शन है हमारा लक्ष्मीचंद और चौथा ऑप्शन है हमारा हरिचंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ज्ञानचंद, ठीक है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ज्ञानचंद। अब मझेड़ा ताम्रपत्र की बात के लिए आपको थोड़ा बताऊं तो मझेड़ा ताम्रपत्र का संबंध चंद और बम शासकों से है, ठीक है ना, चंद और बम शासक। अगर आपको याद करने का मैं प्रयास कर रहा हूं तो मझेड़ा से आप झगड़ा याद कर सकते हैं, और झगड़ा में क्या होता है, चंद बम इधर गिरे, चंद बम उधर गिरे, तो आपके थोड़ा दिमाग में ये चीज रह जाएंगी, वरना आप ऐसे याद कर सकते हो, अच्छी बात है। तो मझेड़ा जो ताम्रपत्र है इसका संबंध चंद शासक और बम शासकों से है, जिसमें ज्ञानचंद को बोला गया है श्री राजा विजय भ्रम। अन्य ऑप्शन को डिस्कस करूं तो नाम आता है भारतीचंद का। भारतीचंद चंद्रवंश में पहला ऐसा राजा है जिसने डोटी पर आक्रमण किया था। डोटी की सीमाओं को 12 सालों तक घेरे रखता है, ठीक है ना, जिसके दौरान नायक जाति की उत्पत्ति होती है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था। उसके बाद अन्य ऑप्शन है लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद चंद्रवंश का पहला ऐसा राजा है जो गढ़वाल पर आक्रमण करता है। ऐसा बोला जाता है गढ़वाल पर आक्रमण ये लगातार 7 बार करता है और 7 बार इसको हार का सामना करना पड़ता है। 8वीं बार जब ये आक्रमण कर रहा होता है तो गढ़वाली सेनापति खत्तर सिंह को ये पराजित कर देता है, जिसे खतुड़वा उत्सव मनाते हैं। थोड़ा इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। खतुड़वा उत्सव में थोड़े काफी मत है। कोई बोलता है खतुड़वा उत्सव गौ से संबंधित है, यानी कि गौ माता से संबंधित है, जबकि खतुड़वा उत्सव का वर्णन यहाँ भी मिलता है। तो थोड़ा दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हरिचंद के बारे में इतनी कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो इन तीनों को आप थोड़ा ध्यान रखें। फिर उसके बाद सर्वप्रथम किस चंद राजा ने जुमला, बजाग, थल को पराजित कर उन्हें कर देने के लिए मजबूर करा था। तो ये तीनों सबसे पहली बात तो क्या है, स्थान है,
ठीक है ना, इनको विजय करने के बाद इनसे जो है कर लिया करता था। कौन लिया करता था? ऑप्शन बी हमारा रतनचंद, ठीक है ना, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? रतनचंद। रतनचंद के बारे में थोड़ी जानकारी दूं तो एक ताम्रपत्र मिलता है, हुरेती ताम्रपत्र। हुरेती ताम्रपत्र में जानकारी मिलती है रतनचंद के बारे में। कौन सा ताम्रपत्र है वो? हुरेती ताम्रपत्र। हुरेती ताम्रपत्र में जानकारी मिलती है किसके बारे में? रतनचंद के बारे में। और पहला ऑप्शन को डिस्कस करूं तो वो है कीर्तिचंद। कीर्तिचंद के लिए बस आपको बात ध्यान रखनी है, कीर्तिचंद ने अजयपाल को युद्ध में पराजित करा था। अजयपाल काफी इंपॉर्टेंट नाम आता है परमार वंश में, जो कि 52 गणों को एक साथ जीत लेता है। उस महान शख्सियत को पराजित कौन करता है चंद्रवंश में? कीर्तिचंद। ऑप्शन नंबर सी को डिस्कस करें तो बालो कल्याण चंद आता है। बालो कल्याण चंद के लिए थोड़ा पूछा जाता है पेपर में काफी कि लाल मंडी का किला किसने बनाया था? अल्मोड़ा में बालो कल्याण चंद ने बनाया था। अल्मोड़ा राजधानी पूर्ण रूप से किसके समय स्थापित हुई थी? तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बालो कल्याण चंद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलमी, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, ने दूसरी शताब्दी में पूर्वी व्यास गंगा यमुना के ऊपरी क्षेत्र में किस जाति के वास का उल्लेख किया है? ठीक है ना, थोड़ा आपको ध्यान रखना है किस जाति। ठीक, ऑप्शन है हमारा कुड़िन, खस, कत्यूर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कत्यूर, ठीक है ना। काफी सारे इतिहासकारों का मत है कि उत्तराखंड में पहली राजनीतिक शक्ति कौन है? कुड़िन है। कौन है? कुड़िन है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है, कुड़िन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुड़िन। अन्य ऑप्शन को डिस्कस करें तो खस के लिए बोला जाता है कि जब खसों का आधिपत्य उत्तराखंड में हुआ करता था तो इनके टाइम पर बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक हुआ, ठीक है। कत्यूर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, कार्तिकपुर वंश हम पढ़ते हैं, कुड़िन, कुषाण, मोखरी, ये सब वंशों के बाद हम पढ़ते हैं कार्तिकपुर वंश, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कार्तिकपुर वंश को कत्यूर वंश बोला जाता है, इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के वन पर्व में कुड़िन दो को क्या कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। महाभारत के वन पर्व में कुड़िन दो क्या कहा गया? ऑप्शन ए द्विज, द्विज महाराजस, महान द्विज, या इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत के वन पर्व में कुड़िन दो को बोला गया है द्विज। क्या बोला गया है? द्विज, यानी कि द्विज जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, द्विज बोला गया है। और जो राजा हैं उनको बोला गया है द्विज श्रेष्ठ। थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, राजा, राजा को क्या बोला गया है? यह बोला गया है द्विज श्रेष्ठ, ठीक है। थोड़ा आप ध्यान, द्विज श्रेष्ठ बोला है, ठीक, द्विज श्रेष्ठ बोला गया है, ठीक। अब कुड़िन, महाभारत के वन पर्व में एक शासक हमें देखने को मिलता है कुड़िन, ठीक है ना। कुड़िन का एक शासक है सुबाहु, ठीक है, जिसमें बोला गया है, महाभारत में बोला गया है कुड़िन राजा सुबाहु की राजधानी क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर उसकी राजधानी बताया गया है। इससे पता चलता है कि सुबाहु जो है, जिसका जो राज्य था उसकी राजधानी श्रीनगर तक फैली हुई थी, यानी उत्तराखंड की बारे में बात हो रही है, ठीक है। महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड का उल्लेख हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकपुर राजवंश में गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुप्तचर विभाग, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखेंगे। गुप्तचर विभाग, ऑप्शन ए नरपति, ध्रुव साध्य साधनी और वरमपाल या घटपाल। इसको थोड़ा आप करेक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। ये है, इसको थोड़ा यहां लिखें आप, धु साध्य साधनिक, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, दु साध्य साधनिक। तो ऑप्शन है हमारा नरपति, और दूसरा दु साध्य साधनिक, ऑप्शन सी वरमपाल, ऑप्शन डी हमारा घटपाल, ठीक है ना। जो गुप्तचर विभाग हुआ करता था उसका सर्वोच्च अधिकारी होता था दु साध्य साधनिक, दु साध्य साधनिक, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन, अन्य ऑप्शन को डिस्कस करें तो ऑप्शन ए हमारा नरपति, ठीक है। नरपति क्या हुआ करता था? नदी घाटों पर टैक्स कलेक्ट करने का काम कौन करते थे? नरपति करते थे। वरमपाल क्या हुआ करता था?
वहां के आसपास लोगों की निगरानी कौन करते थे? वरमपाल करते थे। ऐसा व्यक्ति जो संदेह जिस पे होता था उसको गिरफ्तार कर लिया करते थे। मतलब एक आसान भाषा में बोलूं तो उस समय सीसीटीवी कैमरा का काम कौन करते थे? वरमपाल करते थे। फिर आ रहा है घटपाल। घटपाल कौन हुआ करते थे? द्वार रक्षक हुआ करते थे, ठीक है ना, यानी कि द्वारों की जो रक्षा करते थे वो क्या कहलाते? घटपाल कहलाते थे। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दू साध्य साधनिक। 10वें क्वेश्चन की ओर चलें। किस इतिहासकार द्वारा कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी कहा गया है? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए राहुल शास्त्रत्यान, बी बद्रीदत्त पांडे, सी एटकिंसन, डी लक्ष्मीदत्त, ठीक है ना। तो सूर्यवंशी बोला गया है किसके द्वारा? यह बोला गया है बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। इसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा ही सूर्यवंशी कहा गया है। अन्य ऑप्शन को डिस्कस करें। आ रहा है एटकिंसन। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि कत्यूर ही कार्तिकपुर वंश को बोला गया है, तो किसने? एटकिंसन ने ही कार्तिकपुर वंश को कत्यूर बोला है। इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। अन्य है लक्ष्मी दत्त, अगर पूरा नाम इसका लिया जाए तो यह है लक्ष्मी दत्त जोशी। लक्ष्मी दत्त जोशी, लक्ष्मी दत्त जोशी, ठीक है ना। इन्होंने कार्तिकपुर वंश को बताया है कि ये अयोध्या से संबंधित हैं। लक्ष्मी दत्त जोशी ने ये बताया है, ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।